ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं कृति श्रीवास्तव। आज लेक्चर 3 में कोशिका के बारे में जो हमने अध्ययन किया, आज आपको बताएंगे क्रोमोसोम के बारे में, जिन्हें गुणसूत्र भी कहते हैं। क्रोमोसोम जैसे कोशिका हमने बताया, कोशिका के 3 पार्ट होते हैं, केंद्रक, कोशिका भी और द्युतक। तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक महीन कण होते हैं जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ये इसमें क्रोमेटिन भी कहते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन आरंभ होता है तो उसमें से महीन रेशे निकलते हैं। उन रेशों को ही क्रोमोसोम कहते हैं। ये नई कोशिका के आरंभ में इसका ये सूत्र निकलते हैं, महीन धागे के रूप में, रेशे के रूप में निकलता है। ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है प्रोटीन। और जब कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका आरंभ होती है, तब ये महीन धागे के रूप में इसकी संरचना होती है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम जो है एक व्यक्ति के भविष्य के या व्यक्ति के जो गुण होते हैं, क्योंकि इसको जैसे हमने बताया कि गुणसूत्र भी कहते हैं, गुणसूत्र भी कहते हैं। ये व्यक्ति के भावी कि व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, या जिसको कहते हैं पैतृक गुण कौन कौन से मिलते हैं, ये हमारे क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। व्यक्तियों के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको अगर हम कहते हैं कि 23 जोड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इन्हीं गुणसूत्र में ही जीन पाया जाता है। जैसे वो कहते हैं कि हाँ ये किसका जीन है, या इनके कभी कभी बच्चों में देखा जाता है कि ये आते हैं या ये पिता से मिलती है, ये माँ से मिलती है, इनकी आते, ये सब हमारे गुणसूत्र पर ही निर्धारित होता है, हमारे जीन पर ही निर्धारित होता है। तो ये हो गया क्रोमोसोम के बारे में। अब आपका आगे चलता है, आगे बात कोशिका से। अभी जैसे कि आपको बताया कि जब कोशिकाएं, जो हमारे शरीर का निर्माण होता है, सबसे पहले कोशिका से इसकी संरचना होती है, और कोशिका के बाद फिर क्या बनता है, ऊतक। ऊतक को क्या कहते हैं, टिश्यूज भी कहते हैं, ऊतक। ऊतक क्या है, जब, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं या असंख्य कोशिकाएं होती हैं, जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं, एक या एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर एक जगह उपस्थित होती हैं, एक जैसी संरचना बनाती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक कोशिका है, वो एक ही प्रकार से कई प्रकार की लंबी कोशिकाएं मिलकर एक जैसा ही कार्य कर रही हैं, देखने में भी एक जैसी होती हैं, तो वो कोशिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। ये जो ऊतक होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और ये हमारे शरीर के ऊपर आवरण में पाए जाते हैं, कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। ये ऊतक भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। ऊतक के भेद बात करते हैं। ऊतक के भेद, ऊतक के भेद में हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका मांसपेशी ऊतक। आपने कोशिका में भी पढ़ा होगा, पेशी कोशिका, ऐसे ही मांसपेशी ऊतक। तो सारे नाम आपको ऊतक में मिलेंगे, क्योंकि जब ये कोशिका से ही मिलकर बना है, तो जैसे आपके कोशिका का वर्गीकरण हुआ था कि आपका पेशी कोशिका, अस्सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ऐसे ही जब कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा ऊतक बना है, तो ये इसके जो वर्गीकरण है, भेद है, वो भी उन्हीं के नाम से मिलते जुलते रहते हैं। मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक,
चौथा उत्तर आपका संयोजी उत्तर। संयोजी उत्तर, जर्मन उत्तर, और तरल। आपके ऊतक के भेद हैं। ऊतक मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, आच्छादित ऊतक, संयोजी ऊतक, जनन ऊतक और तरल ऊतक। ये सभी आपको कोशिकाओं से मिलते जुलते ही, कोशिकाओं को जैसे वर्गीकरण हुआ था उसी हिसाब से आपके ऊतक के भेद हैं। और ये है मांसपेशी ऊतक। पहले हम आपको मांसपेशी के बारे में बताते हैं। मांसपेशी ऊतक, ये जो ऊतक होते हैं वो हमारे त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। और ये मांसपेशी ऊतक त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। ये तभी गति करते हैं, ये तभी गति करते हैं जब इनके ऊतक जो है गति करते हैं। क्योंकि ये जो हमारे मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा मांसपेशी कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, रैखिक और अरैखिक या ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो जो ऐसे ही आपके मांसपेशी ऊतक होते हैं त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, ये तभी गति करते हैं जब हमारे में तभी गति करेंगे जब मांसपेशी ऊतक में गति होती है। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, आपके रैखिक ऊतक या जिसको कहते हैं ऐच्छिक ऊतक, और आपका अरैखिक या अनैच्छिक। रैखिक या ऐच्छिक कहेंगे, ऐच्छिक नाम से स्पष्ट हो रहा था कि वो ऊतक, वो टिश्यू जो कि आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। हम अपने हाथ में मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, उठना बैठना, अपने हाथ पैर को चलाना, किसी सामान को उठाना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, जो गति हमारे शरीर में होती है, वो सब हमारे रैखिक पेशी ऊतक के माध्यम से होती है या ऐच्छिक पेशी ऊतक के कारण होती है। और अरैखिक और हमारे शरीर के कई पार्ट ऐसे होते हैं, अंग होते हैं जो कि हमारे इच्छा के अधीन रहकर अर्थात स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, वो होते हैं अरैखिक ऊतक। तीसरा हिस्सा आपका आता है इसमें आपका रैखिक, आपका जैसे हृदय है। हृदय को हम हृदय पेशी ऊतक भी कहते हैं, 3 पार्ट में आता है। हृदय पेशी, जो हृदय पेशी हमारा ऊतक होता है, ये जो है अरैखिक और रैखिक दोनों को मिला हुआ। कैसे? जैसे कि इसकी जो संरचना होती है, क्योंकि रैखिक है, जो हमारे ऊतक के बीच में अगर हम बहुत 28 से देखते हैं तो उसमें बीच में बहुत महीन धारियां पड़ी होती हैं, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, रैखिक पेशी ऊतक या कभी कभी हम धारीदार पेशी ऊतक भी कह सकते हैं। धारीदार पेशी ऊतक भी कह सकते हैं। इसके बीच में अगर हम देखते हैं इन ऊतकों के बीच में तो बहुत महीन धारियां पड़ी होती हैं, पट्टियां पड़ी होती हैं, इसलिए इसको धारीदार रैखिक या ऐच्छिक पेशी ऊतक है। तो जो हमारा हृदय पेशी ऊतक होता है, हमारा हृदय पेशी ऊतक से ही बना होता है। तो ये जो है इसकी जो संरचना होती है वो रैखिक पेशी ऊतक के समान होती है, लेकिन जो कार्य होता है, कार्य ये अरैखिक पेशी ऊतक के समान होती है। क्योंकि अरैखिक पेशी ऊतक इसका क्या कार्य होता है, ये अनवरत बिना रुके अनवरत कार्य करती रहती है, निरंतर चलती रहती है। जैसे आपने हृदय रुक जाए तो व्यक्ति का जीना या व्यक्ति की सांस रुक जाती है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है, अर्थात उसका पसंद रुक जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए जो हृदय है, हृदय
ये रेखिक पेशी ऊतक कुछ देर कार्य करने के बाद जो है ये थक जाते हैं। जैसे अगर हम कुछ देर चलते हैं, चलने के बाद लगातार तो दिन रात चल नहीं सकता भी, तो कुछ देर चलने के बाद ये थक जाते हैं, ये अनवरत नहीं चलते हैं। लेकिन अरेखिक की बात करते हैं, अरेखिक में आपका जैसे आपका आ जाता है श्वसन क्रिया, पाचन, उत्सर्जन क्रिया और आपके मूत्र नलिकाएं होती हैं, ये सब हमारे अरेखिक पेशी के अंतर्गत आती हैं। ये श्वसन क्रिया है, आपका पाचन तंत्र है, ये सब आपके इच्छा के अनुसार नहीं है, बल्कि स्वतंत्र होकर अनवरत बिना रुके बिना थके चलती रहती हैं, कार्य करती रहती हैं। इसलिए इसको आरेखिक पेशी ऊतक कहते हैं या अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। तो ऐसे आपका हृदय में होता है, हृदय हमारा हृदय पेशी ऊतक से मिलकर बना होता है, और हृदय भी हमारा जो उसकी धड़कन होती है वो उसकी धड़कन हमेशा होती रहती है, धड़कता रहता है, क्योंकि जब हमारा हृदय धड़कता है, एक बार पंप करता है, तभी हमारे हृदय से जो ध्वनि से ब्लड निकलता है, जब एक बार पंप करता है उसी झटके से ब्लड निकलता है और पूरे शरीर में उनका संचार हो जाता है। तो ये क्रिया हमारी अनवरत चलती रहती है, कभी रुकती और कभी थकती नहीं। फिर आपके आगे आ जाता है तंत्रिका मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी ऊतक के बाद तंत्रिका, तंत्रिका इसके बारे में आपने पहले जाना होगा कि तंत्रिका जो कोशिका होती है, हमें बताया हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है। ऐसे ही तंत्रिका ऊतक ये भी हमारे मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार ही चलती है। जब हमारे मस्तिष्क आदेश देते हैं तभी हमारे अंग कार्य करते हैं। ये ऊतक हमारे पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, पूरे शरीर में कई जैसे बिजली के तार होते हैं, पूरा महीन में फैला रहता है, ऐसे ही ये तंत्रिका ऊतक एक अपने चार भाग पूरे शरीर में फैला रहता है, और इसका केवल दो ही कार्य होता है। एक ये जो है मस्तिष्क से आदेश को अंगों तक लाती है, मस्तिष्क से आदेश को अंगों तक लाती है, और अंगों का जो संदेश होता है, जो आदेश से अंगों तक लाती है, और अंगों से जो प्रक्रिया होती है, संदेश होता है, वो मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यही कार्य होता है। जैसे लोग अगर हम कोई कार्य नहीं कर पाते या कोई भी कार्य करने के लिए कहा जाता है और आप करते नहीं हैं, तो लोग आप भाषा में ही बोल देते हैं कि क्या आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, ये दो महिलाओं के रूप में अपने शरीर में जब फैली होती हैं, तो जब भी कोई मूवमेंट या जो कोई प्रक्रिया संवेदना हमारे किसी अंग में पहुंचती है, तो उसका आदेश ये संदेश जो है कहाँ तक जाती है? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क की सूचना कहाँ पहुँचाती है? अंगों से। यही इसका कार्य होता है, इसीलिए मस्तिष्क से लेकर पूरे अंगों तक फैले होते हैं। फिर आपका आगे आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक ये ऊतक क्या करते हैं? दो या दो से अधिक कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको यथास्थान प्रदान करते हैं। ये भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। आपके साइड साधारण होते हैं, धारीदार होते हैं,
तीन प्रकार के बंधन संयोजी ऊतक। इनका कार्य होता है कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको यथास्थान प्रदान करते हैं जिससे उसमें गति भी उत्पन्न हो सके और वो कार्य भी आगे अच्छे ढंग से कर सके। फिर आगे आपका आता है आच्छादित या उपकला ऊतक। आच्छादित या उपकला ऊतक। आच्छादित या उपकला ऊतक। आच्छादित इसका अर्थ होता है क्या है, आवरण की तरह चढ़ा हुआ। ये जो है हमारे शरीर में त्वचा के नीचे पाई जाती है। ये हमारे त्वचा को, हमारे मांसपेशियों को क्या करती है, कवर किए रखती है, जिससे कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे जो अंग होते हैं वो सुरक्षित रह सके और ये हमको आपस में उनका एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं हमारे ऊतक, आच्छादित ऊतक। अब आपका आता है ये हमारे जितने भी बहुत नाजुक अंग होते हैं, जैसे आपका पाचन प्रणाली है, श्वास नली है, इन अंगों को जो हमारे बहुत ही कोमल अंग होते हैं, उन अंगों को ये क्या करते हैं, अपने में कवर किए रहते हैं, अर्थात एक छत्र के रूप में ऊपर चढ़ी होती है जिससे कि उनकी रक्षा हो सके। आपका आता है तरल ऊतक। तरल ऊतक ये ऊतक क्या करते हैं, आपको हमारे रक्त में शरीर के बीच में जो यातायात का कार्य होता है, जैसे कि रक्त परिसंचरण के बारे में आपने सुना है कि ये तरल ऊतक जो होते हैं हमारे रुधिर में पाए जाते हैं, जैसे रक्त कोशिकाओं के बारे में सुना होगा, उसी से जुड़े हुए जो कोशिकाएं होती हैं वही रक्त कोशिकाएं आगे चलकर तरल ऊतक के रूप में बन जाती हैं। तो ये हमारे जो रक्त को यातायात का कार्य करती है, अर्थात पहुँचाने का कार्य पूरे शरीर के अंगों तक, शरीर के जितने भी अंग हैं उन तक आसानी से पहुँचाने का कार्य करती है, वहाँ तक जाने का, ले जाने का और लाने का कार्य करती है तरल ऊतक। और लास्ट आपका आता है जनन ऊतक। जनन ऊतक नई कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य करती है। जनन ऊतक ये जो होते हैं नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, नर और मादा दो प्रकार के युग्मक होते हैं, दो प्रकार के युग्म का निर्माण करते हैं, जिससे कि जब कभी जो है जहाँ पर जैसे मान लीजिए कई ऊतक होते हैं, कोई ऊतक डैमेज हो जाता है, उनकी क्षति हो जाती है, उन स्थानों की पूर्ति करने के लिए जनन ऊतक कार्य करते हैं, उन स्थानों को ग्रहण करते हैं जिससे कि आपके शरीर में ऊतकों और कोशिकाओं की कमी ना हो, हमारा शरीर अच्छे ढंग से नियमित रूप से कार्य कर सके। तो आज आपको ऊतक के बारे में पढ़ाया गया, ऊतक का भेद और ऊतक क्या होता है, इसमें टाइप्स इसके होते हैं। आगे आपको ऊतक के बाद जो अंग बनते हैं, अंगों के बारे में बताया जाएगा, उसके पहले ऊतक के महत्व के बारे में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर आपको